जो पहन रखा है ना वो भी छीनने की नौबत आने लग गई है। अरे तुम्हें बढ़ाना है सीधा 15 रुपए बढ़ा दो, क्यों रोज 80 पैसे। गोल्ड से ज्यादा तो लोहा महंगा है। सिर्फ 15 जनों पे पूंजी रहेगी, बाकी सब आप उनके एम्प्लॉय रहेंगे, हम उनके काम करने वाले। यानी मैं बाबा तो कहता नहीं हूँ उन्हें मैं। फिर क्या कहेंगे? 1400 करोड़ का जो आदमी हूँ, हाँ। 1400 करोड़ जिसका नेट वर्थ है 1400 करोड़। 10,000 रुपए की नौकरी में वो अपना पेट पालेंगे या बच्चों को पढ़ाएंगे। नौजवानों पे, लोगों पे, महिलाओं पे सबकी आंखों में मिर्च गिरने का काम किया इन्होंने। अब सत्ता में आ गए हैं, दूसरे का घर उजाड़ने का काम कर रहे हैं। इनसे ये पूछिए मकान किस तरीके से बनाया जाता है। तो याद होगा भारत में पहले जो है महंगाई पे जो है सरकारें बदल जाती थी। कई सरकारें ऐसा ही, जब महंगाई हुआ, चाहे प्याज की बात हो, इंदिरा गांधी सरकार वो बदल गई। इससे पहले जो कांग्रेस सरकार थी डॉक्टर मनमोहन की, वो भी महंगाई में बदली। और सरकार कौन सा है जो सरकार कहती है कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। नमस्कार, मैं जुनैद अंसारी और बात करेंगे आज हमारे साथ जो लोग हैं, जनता है। जनता से पूछेंगे महंगाई का असर है या अब डायन महंगाई है या दुल्हन है, क्योंकि लगातार जो है पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, गैस के भी दाम बढ़ रहे हैं। जी भैया, क्या लग रहा है महंगाई अब सुगंध है, मजा आ रहा है क्या महंगाई में? इस महंगाई में यहाँ जो पहन रखा है ना वो भी छीनने की नौबत आने लग गई है। ऐसी महंगाई हो गई है, यानी कुछ पता नहीं लग। यानी एक इन्होंने प्राइवेटाइजेशन टाइप कर दिया ना कि रोज 80 पैसे। अरे तुम्हें बढ़ाना है सीधा 15 रुपए बढ़ा दो, क्यों रोज 80 पैसे, फिर 70 पैसे कर करके 100 के पार कर दिया। यानी आज 103 रुपए हो गया है। यानी पिछले 12 दिन से ये 80-80 पैसे करके बढ़ाए जा रहे हैं। धीरे-धीरे बढ़ा रहे हैं ना, धीरे-धीरे आराम से बढ़ा रहे हैं। यानी पहले तो ये होता था कि आता था कि 1-2 रुपए बढ़ गए, अब रोज रोज करके 80 पैसे आज बढ़ा, 80 पैसे बढ़ा, 1.60 तो 2 दिन में बढ़ गया। तो इनका यानी धीरे धीरे महंगाई बढ़ा जिससे जनता इन पे ज्यादा अटैक ना कर सके। अब LPG भी आप ये देखिए 50 रुपए, 250 रुपए एकदम। आज कमर्शियल वाला भी आज ही सुबह सुबह बढ़ा दिया। तो ये यानी जो मिडिल क्लास आदमी है ना, उसे पूरा यानी निचोड़ के कि वो यानी बच्चों को पढ़ाए ना अपने, इस महंगाई में दब जाए और इनके लिए बस राम राम बोलता रहे कि हाँ भाई हिंदुत्व, ये मूवी पे ले आते। अच्छा, तुम टैक्स फ्री मूवी कर सकते हो, तुम फ्री में राशन दे सकते हो, तुम सब कुछ, यानी आप कह रहे हो कि जैसे आधी बिजली का भी ये कह रहे हैं, चाहे एक आ रहा है, तुम सब कुछ कर सकते हो, मगर महंगाई पे तुम्हारा कंट्रोल नहीं हो पा रहा। कह रहे हैं ना विकास हो रहा है देश का, इसलिए महंगाई बढ़ रही है। महंगाई यहाँ इन्होंने लोहा, जो ब्लैक गोल्ड है ना, ये ब्लैक गोल्ड की तरह हो गया। गोल्ड से ज्यादा तो लोहा महंगा है। लोहा ज्यादा महंगा, लोहा ज्यादा इतना महंगा हो गया कि आप ये मैं लोहे का ही काम करता हूँ, तो मुझे पता है कि क्या स्थिति थी। मैंने 20 दिन पहले जो रेट था और आज के रेट में डबल का फर्क है आज के। लेकिन आप बिजनेसमैन कहते हैं, बिजनेसमैनों की सरकार है ये। बिजनेसमैनों की, अब वही जो 15 बिजनेसमैन है ना, जो हम उनके ही गुलाम हैं, उनका ही काम करेंगे आने वाले टाइम में। वो सब कुछ उन्हीं पे जा रहा है धीरे, यानी वो कंपनी टेक ओवर करे जा रहे हैं। यानी कंपनी माइग्रेट यानी हमारे साथ आ जाओ। यानी सिर्फ 15 जनों पे पूंजी रहेगी, बाकी सब आप उनके एम्प्लॉय रहेंगे, हम उनके काम करने वाले। बढ़ता था 1-2 पैसा तो सड़कों पर आ जाते थे विपक्ष। बाबा रामदेव कहते थे कि वो सरकार चाहिए जो 35 रुपए वाली सरकार चाहिए। वो कहते ना, मैं अपनी वो छोड़ दूंगा ये योग की, अगर 35 रुपए वाली सरकार आनी चाहिए। अब क्यों नहीं छोड़ रहे हैं वो? अब तो यानी उनकी कल लैंग्वेज आपने शायद देखा होगा, आपने लैंग्वेज सुनी होगी उनकी कि पूंछ पाट देंगे। बताओ, आप इतने बड़े बिजनेसमैन हो, यानी मैं बाबा तो कहता नहीं हूँ उन्हें मैं। फिर क्या कहेंगे? 1400 करोड़ का जो आदमी हूँ, 1400 करोड़ जिसका नेट वर्थ है, 1400 करोड़, मैं 2022 का उसका डाटा बता रहा हूँ। 1400 करोड़ नेट वर्थ जिसके आदमी हो, वो बिजनेसमैन ही कहा जाता है। वो कोई बाबा और योग गुरु नहीं कहा जाएगा। कुछ लोग लाला रामदेव के, हाँ, लाला रामदेव, तभी तो मैं कह रहा हूँ बिजनेसमैन लाला रामदेव ही हैं वो इन्हीं के हैं। यानी तब कांग्रेस थी तो ये कहते थे तब 35 रुपए का हो जाएगा, तब मैं बोलूंगा। अब क्यों नहीं कर रहे? अब तो सड़क पे उन्हें भी उतरना चाहिए। सड़क पे क्यों नहीं जा रहे हैं वो तो बस अपना बैठे हुए हैं, उनका काम चल रहा है। अब तो सबको ठीक है, सब ठीक है, क्योंकि उनके प्रोजेक्ट पास हो रहे हैं सारे। पहले उनके प्रोजेक्ट रुके गए, दनकोर में उनकी फैक्ट्री बन रही थी, रोकी गई, सब चीज रोका गया क्योंकि उनका कागज पूरा नहीं था। मगर अब उनका सब हो रहा है काम पूरा, तो उनके लिए सब ठीक है। वो जनता के नहीं है कि जनता का दुख दर्द नहीं देख रहे हैं, उन्हें अपना नेटवर्क दिख रहा है, उन्हें कहाँ वो स्टैंड कर रहे हैं, कहाँ काम कर रहे हैं, वो उनके लिए विकास देगा। फिर आएंगे बिल्कुल। कुछ लोग कह रहे हैं कि 5 किलो राशन जो फ्री में मिल रहा है, 1000 रुपए के सिलेंडर बनाने में बड़ा मजा आ रहा है। उस 5 किलो राशन को देने का काम इन्होंने किया, उससे जनता का खून निचोड़ने का काम किया इन्होंने। जनता इस टाइम इतनी परेशान है, आज अपने बच्चों को संस्कार, पढ़ाई, विद्या नहीं दे सकते। 10,000 रुपए की नौकरी में वो अपना पेट पालेंगे या बच्चों को पढ़ाएंगे। ये विकास नहीं दिख रहा है क्या? विकास क्या किया इन्होंने? विकास नहीं किया इन्होंने, जुमलेबाजी करी है। देश के नौजवानों पे,
लोगों पे, महिलाओं पे, सबकी आंखों में मिर्च गिरने का काम किया इन्होंने। कैसे मिर्च कर दिया? मिर्च इसलिए गिरा, नजर बंद कर दिया इन्होंने, नजर बंद करके सत्ता में राज किया इन्होंने। अरे तो विकास किया है, काम किया, अनाज देना 5 किलो विकास ये फ्री में। विकास ये बताए तो अपने मुंह से हमने विकास किया क्या। हम्म, मैं ये पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से, इनसे ये पूछिए विकास किया क्या इन्होंने। 5 किलो राशन दे दिया है, और तो भूखों को क्या चाहिए? अनाज। सिलेंडरों पे इतनी महंगाई कर दी, हाँ, गैस, तेल, सरसों, हर चीज पे महंगाई कर दी। आदमी लाए कहाँ से? मजदूर आदमियों पे नौकरी नहीं है, नौकरी नहीं है बेचारे, महंगाई खाने के लिए मोहताज महंगाई हो का गए। असर दिख रहा है क्या जनता पे? सर महंगाई तो इतनी हो चुकी है, आदमी परेशान है। लेकिन सरकार तो बुलडोजर तो चला रही है, लगता है जिसके लिए जाने तो जाते बस ये कर क्या रहे हैं अब सत्ता में आ गए हैं, दूसरे का घर उजाड़ने का काम कर रहे हैं। इनसे ये पूछिए मकान किस तरीके से बनाया जाता है। आज के टाइम पे लोहा, सरिया लोग कम से कम 85 रुपए किलो हो रहा है। आदमी सरिया कहाँ से खरीद कर कहाँ से मकान बनाएगा? उनसे पूछिए 8500 रुपए आदमी की सैलरी है, जो 85 का सरिया हो रहा है इस टाइम पे। सिलेंडर का दाम घर बढ़ने से फर्क पड़ रहा है सब। फर्क, आदमी परेशान है, फर्क तो पड़ ही रहा है सर, फर्क तो बहुत पड़ रहा है। आदमी बेचारा परेशान है, मरेगा, घर में घुट घुट के मर जाएगा। ये कहते हैं हमने शिक्षा फैलाई, शिक्षा कहाँ फैलाई? अब तो गरीब वर्ग का आदमी पढ़ ही नहीं सकता। पूंजीपति जो पूंजीपति हैं उनके बच्चों को विद्या मिलेगी, उन्हें संस्कार मिलेंगे, गरीब आदमी तो मर जाएगा। चलिए ठीक है, बिल्कुल साफ तौर पर जो जनता जो है परेशान है महंगाई से, और लगातार जो है ट्विटर पर भी ट्रेंड किया जा रहा है कि बहुत भी महंगाई के मार। लेकिन अब देखने वाली बात है कि जनता जो है ट्विटर पर तो दिखती नज़र आती है, लेकिन क्या जिस तरीके से पहले प्रदर्शन होता था सड़कों पर, चाहे वो स्मृति ईरानी हो, चाहे बाबा रामदेव हो, बाबा रामदेव से जब पूछा गया कि 35 रुपये पेट्रोल वाली सरकार आप कहते थे, तो आपने उनकी क्या लैंग्वेज थी वो आपने सुना, पूरे जो वायरल हो रहा है। लेकिन अब जो है कहाँ दिखता है विपक्ष, ये देखने वाली बात है।